जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 17 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है, भगवान के प्रति मन में प्रेम की वृद्धि होती है। तो 10वें अध्याय के 17वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज जी, रमणीक द्वीप जैसे स्थान को छोड़कर कालिया नाग यमुना जी में आकर क्यों रहता था, ये वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी अनेक पत्नियां हैं। उनमें एक कद्रु तथा दूसरी विनता नाम की है। कद्रु के गर्भ से कालिया नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए तथा विनता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें से एक का नाम गरुड़ और दूसरे का अरुण हुआ है। उनमें से गरुड़ जी तो श्री नारायण भगवान के वाहन बने हैं और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया है। गरुड़ तथा कालिया नाग रमणीक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रु तथा विनता दोनों सोते बैठी हुई थी। उसी समय कद्रु ने विनता से पूछा कि हे बहन, सूर्य के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं। विनता ने उनका रंग सफेद बताया है, परंतु कद्रु ने कहा है कि वे काले रंग के हैं। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा करके दोनों ने प्रतिज्ञा की है कि जिसकी बात झूठी साबित हो वह दूसरे की दासी बनकर रहे। जब सर्पों ने समाचार सुना तो उन्होंने कद्रु से कहा है कि हे माता, सूर्य के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं, इस कारण तू हार जाएगी। तूने हम लोगों से पूछे बिना शर्त कैसे लगा डाली। कद्रु ने उत्तर दिया है कि हे पुत्रों, अब तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सत्य सिद्ध हो, अन्यथा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा है कि हम लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगेंगे। इतना कहकर वे सर्प सूर्य के घोड़ों से लिपट गए हैं। तब वे काले दिखाई देने लगे। उसी समय कद्रु विनता को साथ लेकर घोड़ों को देखने गई तो वे काले रंग के दिखाई दिए हैं। इस प्रकार विनता के हार जाने पर कद्रु उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई। हे राजा परीक्षित, जब गरुड़ जी ने ये हाल सुना तो उन्होंने कद्रु से जाकर कहा कि तुमने छल कपट करके मेरी माता को दासी बनाया है, तुम्हें ऐसा अधर्म करना उचित नहीं था, अतः अब हमारी माता को मुक्त कर दो। ये सुनकर सर्पों ने आपस में सलाह करके ये उत्तर दिया है कि हे गरुड़, यदि तुम हमें अमृत का कलश लाकर दो तो हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया। तब वे अपनी माता को साथ लेकर लौट आए। ये समाचार जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से सब सर्प अमर हो जाएंगे। उस समय वो अन्य प्राणियों को बहुत दुख पहुंचाने लगेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, सर्पों ने जैसा तुम्हारे साथ छल किया है वैसे ही तुम भी छल से अमृत का कलश ले आओ, तभी तुम्हारा बदला पूरा हो सकेगा। ये बात गरुड़ ने स्वीकार की है। तदुपरांत जिस समय सर्प तो अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगे, उसी समय गरुड़ जी वहां पर आए हैं, अमृत का कलश उठाकर ले आए हैं और उसे देवताओं को दे दिया है। उसी कारण सर्पों ने गरुड़ से शत्रुता ठान ली थी। जब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्री हरि की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत उनसे ये वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी सर्प हमें जीत ना सके तथा हम सर्पों का भोजन किया करें। यह वरदान जब श्री नारायण भगवान ने उन्हें दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्न हो सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे हैं। जब सर्पों ने ऐसा देखा कि गरुड़ से युद्ध में जीत तो नहीं सकते, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमें तथा गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, हम आपकी ही संतान हैं। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़ पकड़ कर खा रहा है, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, इसे आप रोक दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने गरुड़ तथा सर्पों में ये समझौता करा दिया है कि गरुड़ प्रत्येक महीने एक सर्प अपने खाने को लिया करें तथा बाकी सबको दुख ना पहुंचाएं। जब गरुड़ ने इस बात को स्वीकार किया तो एक सर्प उनके लिए प्रत्येक पूर्णमासी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाने लगा।
ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सभी सर्पों को दुख देना बंद कर दिया। तदुपरांत इसी प्रकार काफी समय बीत जाने पर एक दिन कद्रु के पुत्र कालिया नाग की बारी आ गई। उस समय कालिया नाग अपने विष के घमंड में भरकर ये कहने लगा कि मैं और गरुड़ दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं और हम दोनों में पराक्रम और शक्ति एक दूसरे से कम नहीं है। फिर गरुड़ के सामने मैं दीन होकर अपना शरीर अर्पण करूं, ये मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। मेरा यह संकल्प है कि मैं गरुड़ को युद्ध में जीतकर सर्प कुल की रक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर कालिया नाग उस बलिदान वाले पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं गया जिस स्थान पर गरुड़ जी प्रत्येक महीने एक सर्प को खाते थे। आज कालिया नाग उस स्थान पर नहीं पहुंचा तो गरुड़ जी उसे ढूंढने के लिए मार्ग में निकले हैं। उसी मार्ग में कालिया नाग ने आज गरुड़ जी से युद्ध करना आरंभ किया है, परंतु गरुड़ ने उसे अपनी चोंच तथा पंखों से घायल करके नीचे गिरा दिया है। जब कालिया नाग ने ये देखा कि गरुड़ मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, तब उसने विचार किया कि यहाँ से भागे बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। सोबरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना जी के एक सरोवर में नहीं जा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके कालिया नाग अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित वहां से भागकर श्री यमुना जी के उस विशाल सरोवर में जाकर रहने लगा है। कालिया नाग ने उस शाप का हाल देवऋषि नारद जी से सुना था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, गरुड़ वृंदावन के समीप श्री यमुना तट पर वहां पर क्यों नहीं जा सकते थे? आप ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज में एक तपस्वी सोभरी ऋषि एक समय यमुना जी के तट पर एक सरोवर पर बैठे हुए संध्या पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां गरुड़ ने आकर बहुत से मत्स्यों को यमुना नदी में से पकड़कर खाना शुरू किया है। ऐसा देखकर सोभरी ऋषि ने क्रोध करके कहा है कि हे गरुड़, जहां हम संध्या पूजन कर रहे हो वहां तुमको आकर ये सब नहीं करना चाहिए। इस कारण मैंने आज तो तुम्हारा ये अपराध क्षमा कर दिया है, परंतु भविष्य के लिए तुम्हें ये शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये राजा परीक्षित, इसी शाप के कारण गरुड़ वहां पर नहीं जा सकते थे। अस्तु जब से कालिया नाग वहां आकर रहने लगा, तब से उस सरोवर का नाम कालीदह पड़ गया है। तत्पश्चात आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कालिया नाग को विदा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बालकों के समान कांपते हुए भयभीत बने से दौड़कर यशोदा मैया की गोद में जाकर छिप गए हैं। उस समय यशोदा मैया ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया है। सभी गोपियां तथा गोप उनके पास गए हैं, उनके शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगे हैं कि कालिया नाग के साथ युद्ध करने में उनको कोई चोट तो नहीं आई है। सब भगवान की लीला है। आज सब ब्रजवासी भगवान को पूरे ध्यान से देखते हैं कि भगवान को कोई चोट तो नहीं आई है। सृष्टि के स्वामी है ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, उनका भला कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। तत्पश्चात आज नंद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने कंठ से लगाते हुए कहा है कि हे पुत्र, अब तुम बराबर मेरे नेत्रों के सम्मुख रहा करो। इतना कहकर आज नंद जी ने उनके हाथों से स्वर्ण गऊ आदि का दान कराया है। हे राजा परीक्षित, उस दिन सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम सुंदर भगवान का नवीन जन्म हुआ जानकर आनंद उत्सव मनाया है। नंद बाबा ने आनंद में भरकर आज सब ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा रत्न मणि और साथ में धन का दान किया है। सब प्रसन्न हुए हैं। उस समय प्रेम से व्याकुल यशोदा जी ने प्यारे कन्हैया से कहा है कि हे कन्हैया, मैं तुझसे नित्य मना करती थी कि तू यमुना तट पर खेलने मत जाया कर, तो भी तूने मेरी बात नहीं मानी, हमें इतना दुख पहुंचाया। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे मैया, रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, वही सत्य सिद्ध हो गया। अब आगे से मैं तुम्हारी बात जरूर माना करूंगा। इतना कहकर भगवान ने एक मधुर मोहिनी मुस्कान यशोदा मैया की आंखों में डाली है। यशोदा मैया कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, जब तू यमुना जी के अंदर गया तो उस समय क्या हुआ था, ये जरा बता तो सही।
तब भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग का सब वृतांत सुनाते हुए कहने लगे हैं कि हे मैया, जब मैं जल के नीचे पहुंचा तो कालिया नाग को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। कालिया नाग से जब मैंने कहा कि मुझे नंद बाबा ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझे फूलों सहित यहाँ तक पहुँचाने आ गया। भगवान सब कुछ बताते नहीं हैं, छिपा लेते हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है अगर मैंने यशोदा मैया से सब बातें कह दी, सारी लीला सुना दी, तो मैया को दुख होगा। भगवान छिपा लेते हैं। तत्पश्चात उस समय श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहा है कि हे कन्हैया, तुमने हमसे जो कुछ कहा था वह करके दिखला दिया, अब तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो। यह सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे भाई, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, मेरी तुम्हारी लड़ाई घड़ी भर की थी, लेकिन हम तुम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान आज हंसने लगे हैं और सबके देखते देखते श्री दामा की गेंद उससे वापिस की है। सब आनंद में मग्न हैं, सब कन्हैया की जय जयकार करने लगे हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।